सर आपकी जमात अगर एक कोर्ट के बाहर एक छोटा सा एहतजाज भी सही तरह रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो आपके ख्याल में 27 सितंबर को आप हुकूमत के लिए क्या तकलीफ पैदा करेंगे? मंसूर भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश है। तहरीक इंसाफ ने हर सतह पर एहतजाज किए, ना कि रिसेंटली 5 अगस्त को, उससे पहले आपने हर सतह पर देखे एहतजाज जो है वो तहरीक इंसाफ ने जितने किए है, कोई जमात तारीख में इतने जुल्म के खिलाफ इस तरह से जिसे आवाज़ हमने बुलंद की है नहीं की है। दूसरी ये चीज़ है, देखें रात को हमारा बिल्कुल पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी का इजलास था और वो इजलास तकरीबन 10 बजे के करीब स्टार्ट हुआ और 12:30 के करीब वो ख़त्म हुआ, जिसके एंड के ऊपर अलामिया जो जारी होता है उसमें एक मैसेज बनाकर तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, यानी जो अहदेदारान हैं उनको और सबको भेजा गया कि सुबह जो है वो पहुँचें। ज़ाहिरी बात है 1 बजे का टाइम था, हर MNA MPA या टिकट होल्डर रात 1 बजे तो नहीं जाग रहा होगा कि रात 1 बजे हमें मैसेज आएगा, तो सुबह ज़ाहिरी बात है उन्हें पढ़ते हुए लेट होगी, कुछ पहुँचे कुछ नहीं पहुँच सके। और कल इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमने पार्लियामेंटेरियन समेत जितने वकला हैं उनको भी कहा है, ILF के और दीगर दोस्तों को, तमाम तंजीमी अहदेदारान को, इंशाअल्लाह ताला आपको भरपूर तादाद जो है नज़र आएगी। और जो आज का क्लेम किया जा रहा है कि लोगों ने लब्बैक नहीं कहा, उस कमी को कल इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगा। मिसकम्युनिकेशन थी या बात करने के अंदर गैप था, लेट फैसला था जिसकी वजह से ये ताख़ीर हुई, लेकिन जो एक पिक्चर पेश की गई कि तहरीक इंसाफ के अंदर शायद तजाद आ गया, वो आज सलमान अकरम राजा और जो दूसरे जुनेद अकबर साहब हैं, सुहेल अफरीदी साहब, मैंने थोड़ी देर पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर शेयर की जिसमें वो दोनों बैठे हुए, हम इकट्ठे बैठे थे। उन्होंने कहा जी कोई हमारा इख्तलाफ नहीं, आपस में गले भी मिले। चले आप खान की रिहाई के लिए हमने लाएमल तैयार किया, तो वो तमाम बातें एक आप पंचोता साहब कल है ना, कल करना वो सर कल मंगल का दिन है ना, कल अब आप लोग फिर इकट्ठे हो रहे हैं, मैं आज पीर का दिन है, शो इस वक्त हो रहा है, बताइए कल कितना बंदा आ रहा है वहां पे, जरा नंबर एक कोट कर दें। देखें कल इंशाअल्लाह ताला जो हमारे 80 के करीब MNAs हैं, तमाम को कॉल दी गई है, जो मुल्क बैरून मुल्क नहीं है उनके अलावा जितने पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे वो तमाम होंगे। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बली से हमने तमाम MPs को कॉल दी है, इंशाअल्लाह ताला वो तमाम के तमाम मौजूद होंगे और वकला की कसीर तादाद इंशाअल्लाह ताला आपको देखने को मिलेगी। कल एक सर 1000 बंदा होगा, 5000 बंदा होगा, 10,000 बंदा होगा, कितने लोग होंगे? इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से अदालतें कुछ नहीं कर पा रही। जी मैं कह रहा हूं जी 1000 बंदा होगा, 5000 बंदा होगा, 10,000 बंदा होगा, कितने लोग होंगे? देखिए जो ये पार्लियामेंटेरियंस हैं और इंसाफ लॉयर फोरम को कॉल दी गई है, पार्लियामेंटेरियंस की अगर तादाद की जाए तो वो अराउंड बनती है 400 से 500 के करीब, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो तमाम के तमाम मौजूद होंगे और इतने ही वकला की तादाद के अंदर भी लोग वहां पर मौजूद होंगे। तो क्योंकि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को कॉल नहीं दी गई कि हर वर्कर को या हर तंजीमी अहदेदार को दी गई हो, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस की हद तक दी गई है, चाहे सेनेट के अंदर हो, MNAs हो, MPAs हो। देखिए हम बैठ क्यों रहे मंसूर साहब, ये सोचना जरूरी है कि उज़्मा आपा ने 3 दफा अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन दी कि इमरान खान की जो सेहत की बुनियादों के ऊपर हमने दरख्वास्त दे रखी है कि उन्हें शिफ्ट करके उनका प्रॉपर टेस्ट किए जाए, उनका मेडिकल चेकअप किया जाए, उनके जाती मुआलिजीन की निगरानी के अंदर उनका इलाज किया जाए। वो दरखास्तें जो है बार बार देने के बावजूद अदालत कुछ नहीं कर पा रही, और अभी जो तशवीश हमें है कि दोबारा से खबरें चल रही हैं, BP का इशू चल रहा है, इस तरह की हमें खबरें आ रही हैं। तो पहले इमरान खान साहब की आंख को इन्होंने जाया किया, आज भी सलमान सफदर साहब ने कहा कि 80% इमरान खान साहब की आंख जाया हो चुकी है, और ये बात इमरान खान साहब ने खुद मुझे बताई। नईम साहब ये बड़े फैक्चुअली जरा ध्यान रखें इस बात को, ये बड़ा सेंसिटिव, आंख जाया हो चुकी है, खत्म हो गई, यानी कि वो एक आंख है ही नहीं। बिल्कुल 80% इमरान खान की आंख जाया हो चुकी है। मैं बिल्कुल आपको इस बात की कंफर्मेशन दे रहा हूं कि सलमान सफदर की पहली मुलाकात जिसमें उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई थी, उसके बाद दूसरी मुलाकात के अंदर जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी जो डॉक्टर्स मेरा चेकअप कर रहे हैं उन्होंने मुझे बताया है, यानी खान साहब को, कि आपकी 80% बिनाई जो है वो जा चुकी है। चलिए ठीक है सर, मुझे इजाजत दीजिए, आ गया सर, पॉइंट आ गया। होल्ड ऑन ऐसी सूरत हाल के अंदर क्यों नहीं फैमिली की सेटिस्फेक्शन या डॉक्टर्स को मिलाया जा रहा है? ठीक है सर, ठीक है, आगे इजाजत दीजिए सर, इजाजत दीजिए आगे। उनके जाती मौलिज थे, नोटेड नईम साहब, नोटेड नईम साहब, हुज़ैफा साहब, सर ये जो बिल्डअप हो रहा है आपको पता है, ये इस वक्त दीगर सियासी जमातों से राब्ते शुरू कर चुके हैं, और ये मोमेंटम जो है, बेशक इनके पे तनकीद हो रही है कि 27 सितंबर की आपने डेट दे दी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम अब तमाम सियासी जमातों से राब्ते करेंगे, उसमें JUIFA भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, वो तो मैं कादिर साहब से बाद में पूछूंगा, लेकिन ये मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। दूसरी जगह आपके वफाकी वजीर कह रहे हैं सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, आपको आने वाले हफ्ते आप अपने लिए मुश्किल दिखाई दे रहे हैं? शुक्रिया खान साहब, जिन वफाकी वजीर साहब को आप रेफर कर रहे हैं उनके कोलैप्स होने को आप बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर
5 साल की हुकूमत को दुआ भी दी है, तो उसका भी जिक्र करें ऑन द लाइटर नोट। खैर, मैं आपके सवाल पे आता हूँ, मेन सवाल पर। चले जितनी शिद्दत से मैं मेरे इसको भाई उज़ैफा साहब नहीं, मिक्सअप मैं करके कर देता लेते हैं जो ना, है, मिक्सअप करके आपका सिस्टम सर, कोलैप्स कर चुका है, लेकिन ये कोलैप्स सिस्टम 5 साल पूरे करेगा, इस तरह ठीक है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मोहसिन नकवी साहब ने जो कोलैप्स सिस्टम की बात की, उनकी मुराद उस सिंध से थी जिस कराची में 20 साल से एक जमात की हुकूमत है, जो कराची दुनिया की कई मईशतें चला सकता है, लेकिन उस कराची के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, जो रोड नेटवर्क का हाल है, जो म्यूनसिपल इदारों का हाल है, वो मुझसे ज्यादा आपको पता है। उन्होंने उस केपीके की बात की है जहां पर 13 साल से एक ही जमात की हुकूमत है। इन 13 सालों में एक टीचिंग हॉस्पिटल पूरे केपीके में नहीं बना। जिस केपीके के अंदर मेट्रो बनाई गई तो 105 अरब की मेट्रो बनी, जबकि पंजाब ने 105 अरब में 3 मेट्रोज बना दी। तो बात यह कि कोलैप्स की बात तो दुरुस्त है, लेकिन कोलैप्स कहाँ का सिस्टम की है, ये किस सूबे का की है, इस पर जरा रोशनी यानी आप उन्होंने नहीं डाली और मैं डाल रहा हूं। यानी मैं क्लियर कर दें, आपका ये कहना है कि मोहसिन नकवी साहब जो कोलैप्स करने की बात कर रहे हैं वो सिंध और केपी की बात कर रहे हैं, पंजाब की बात जी नहीं जी, कर रहे। 100%। अच्छा, 100%। क्योंकि देखें, पंजाब में तो नकवी साहब ने 9 महीने बेहतरीन वजीर आला निगरान के तौर पर काम किया। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने अपने वालिद और अपने चचा के जो फुटप्रिंट से उनको फॉलो किया। तो ये तो अंधे को भी पता है कि केपीके और सिंध के अंदर क्या हाल है। आपने कराची के वैसे अंदर हुज़ैफा साहब, मेरी कमअक्ली के लिए मैं माजरत, लेकिन आपने अभी तक मोहसिन नकवी साहब के मुंह से मरियम नवाज साहिबा की कोई तारीफ सुनी है? वैसे ही पूछ रहा हूं मैं। मैंने बेशुमार दफा मरियम नवाज साहिबा के काम की तारीफ नकवी साहब से सुनी है। मेरा उनसे जाती भी बहुत अच्छे मरासिम है। कब सुनी? कोई 1-1.5 महीना पहले कोई बात हुई तो नहीं, उन्होंने मुझे कहा पब्लिक डोमेन में सर, सुने मैं बता देता सर हूं। वो समोसों की प्लेट पे नहीं कह रहा मैं, पब्लिक डोमेन में कह रहा हूं। पब्लिक डोमेन में कुछ कहा है उन्होंने? चले, पब्लिक डोमेन में मैं नकवी साहब को गुजारिश कर दूंगा, वैसे कम ही आते हैं मीडिया पर, कि मरियम नवाज साहिबा की जो हकीकी कारकर्दगी है, जिसका वो एतराफ दिल से करते हैं, उसकी पब्लिक गैदरिंग में भी एतराफ कर लेंगे। मैं और सवालों का जवाब भी दे दूं अगर आप इजाजत दें तो मुझे। गो अहेड सर, गो अहेड। अच्छा, गुजारिश सर ये कि एक तो पंजोता साहब एक वर्कर क्लास से हैं, इंतहाई मेहनती आदमी है। ऐसे लोगों की मैं इज्जत इसलिए करता हूँ कि उन्होंने बदतरीन हालात में अपनी जमात का अलम उठाया और अपने कलम से, अपनी जबान से अपनी जमात के हक में बात की। तो इन लोगों की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई पंजोता साहब ने जिस शिद्दत से उम्मत मुसलमा के मकबूल तरीन लीडर को एक आंख से जो है वो महरूम कर दिया, अब उसी शिद्दत से मेरी गुजारिश सुन लें कि जिस सलमान सफदर को रेफर कर रहे थे, जब ये मुलाकातें करने जाया करते थे उनसे, उसी सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट में लिखा है कि उनकी आंख की बिनाई तेजी से वापस आई है और उनकी आंख रिकवर हुई है और रोड टू रिकवरी बड़ी तेज है। और उसी सलमान सफदर ने बैरिस्टर गौहर साहब की बात कही, क्योंकि आंख सबसे कीमती हिस्सा होता है, जिस्म के चंद कीमती हिस्सों में जो इर्रिपेरेबल लॉस होता है। हम सबकी दुआ है कि अल्लाह ना करे बानी तहरीक इंसाफ की आंख की बिनाई चली जाए। लेकिन मसला ये है कि तहरीक इंसाफ, अगर आज मैं ये कह दूं कि अल्लाह ना करे मेरे मुखाक कि बानी तहरीक इंसाफ की एक आंख की बिनाई जा चुकी है, मैं ट्विटर पे टॉप ट्रेंड होऊंगा। और अगर मैं ये कहूं कि बानी तहरीक इंसाफ की आंख को कोई खतरा नहीं है, ये सारे मुझे तनकीद का निशाना बना कर, क्योंकि उससे इनका बयान नहीं बनता। हुज़ैफा साहब, आपके ख्याल में आपके जी आप दे दें बहुत बड़ी खबर ये दे रहा हूं कि, और अगर ये मेरी खबर गलत हो तो कोई और मेरे खिलाफ एनसीसीआई में जाए ना जाए, मैं अपने बड़े भाई मंसूर अली खान को इसलिए ये इख्तियार देता हूं कि मैं उसके प्रोग्राम में बैठ के उसकी स्क्रीन को इंजॉय कर उसके जरिए व्यूअर्स में खबर पहुंचा रहा हूं। और वो खबर ये जो आप कह रहे थे कि हमारे खिलाफ इत्तेहाद इकट्ठे हो रहे हैं, खबर ये है कि पीटीआई के अंदर इस वक्त शदीद जो है वो मुजामत और आपस में शदीद इख्तलाफ मौजूद है। इख्तलाफ का आलम ये है, पिछले 15 दिन से सुहेल अफरीदी डेली अलीमा खान साहिबा को व्हाट्सएप कॉल करते हैं, 15 कॉलें करती हैं, अलीमा खान साहिबा उनकी कॉल नहीं ले रही। अच्छा, और ये जो आपको एंगर नजर आया बाकी लोगों का, अगर ये मेरी बात गलत हो, अलीमा खान साहिबा अपना मोबाइल जिसमें व्हाट्सएप यूज करती हैं और सुहेल अफरीदी आपको दे दें, एनसीसीआई में ले जाए, अगर ये कॉल रिकॉर्ड ना निकले तो मेरे खिलाफ वही कार्रवाई करें जो पीका के दीगर मुल्जिमान। अच्छा, वैसे हुज़ैफा साहब, तो बेसिकली ये एक मिनट रुक जाएं, सुन ले या नहीं, मैं बात मुकम्मल करूं फिर आपका सवाल करें, आप करें। बेसिकली ये जो एंगर बेचारे सुहेल अफरीदी पे गिर रहा है, पहले गंडापुर पे गिरता था। बैरिस्टर गौहर एक शरीफ तरीन आदमी है, वो तो चुप बैठा हुआ साइड पर। बेसिकली अलीमा खान साहिबा के हाथ में ड्राइविंग सीट है और वो जिसको कहती हैं कि इसको रगड़ दो वो उसको रगड़ देते हैं। सुहेल अफरीदी इस वक्त जो है वो दरमियान में फंसा हुआ है, आगे कुएं पीछे खाइए, उसकी तो कॉल अलीमा खान साहिबा नहीं ले रही। हुज़ैफा भाई, इजाजत मैं सवाल कर लूं?
मैं कादर भाई आ रहा हूँ, मुझे सर, पता है ताबेदार। आपसे मैंने सवाल करने लगे थे, ये हुज़ैफा साहब ने चूंकि फुलझड़ी छोड़ी है, जरा मैं इनसे पूछ लूँ सर, आपको पता है कि किसी की प्राइवेसी इन्वेड करना भी जो है वो पीका एक्ट के अंडर आता है, अगर आप उसकी प्राइवेट बिल्कुल। मालूमात जो है वो अफशा कर दें, आपको पता है ना इस बात का? बिल्कुल आता है। अच्छा आप अगर ये बात- ठहर जाए अगर ये बात- नहीं ठहर जाए मैं ना आपसे समझ गया हूं ना, देखिए, सर, अगर आप मैंने इतने- सवाल तो इतने कर लें senior दो, journalist हैं, मैं समझ गया हूं। ओ पाइन मैंने मैं सवाल तो आपके कर लें बारे दो, जानता हूं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। नहीं मैंने आपके बंदे, मैं तो आपके सवाल पे पहले नहीं करने जवाब दें, सवाल मैं करने अपनी दें फिर गर्दन जवाब। को आपके नेज़े पे रख रहा हूं। नहीं, मैं अपनी गर्दन को आपके नेज़े पे रख रहा हूं, मुझे आपने बोलने तो सुहेल अफरीदी ने अलीमा खान साहबा को फोन किया, या ये बात सुहेल अफरीदी को पता होगी या अलीमा खान को पता होगी, आपको किस तरह पता है? आपने दोनों के फोन हैक किए में? देखिए, पहली बात, बिल्कुल अगर मैंने प्राइवेसी किसी की ब्रीच की है तो बिल्कुल आई शुड बी टेकन टू द टास्क, वही रॉन्ग डूइंग है जो एक आम आदमी के लिए हो। लेकिन अगर ये बात सुहेल अफरीदी या अलीमा खान ने किसी को बताई है और किसी ऐसे शख्स को बताई है जिसने मुझे शवाहिद समेत ये बात आगे बता दी, तो फिर तो मेरे ऊपर कोई जुर्म लागू नहीं नहीं, होता फिर ना कोई सर। जुर्म नहीं है, फिर कोई जुर्म नहीं, फिर बस, आप ये चूंकि- फिर ये बड़ी खबर है। चले मैं इस पे मैं इस पे आपको बता रहा हूँ जी ठीक है। और अगर ये खबर मंसूर अली खान साहब, आप क्योंकि बड़ी वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट है, मुझे पता है हर शोबे में आपके सियासी जमातें हों, एस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशियल ताल्लुकात है, इसको आप इन्वेस्टिगेट कर लें। ये खबर अगर गलत हो तो आपका हाथ होगा, मेरा गिरेबान होगा। अल्लाह ना करे सर। मैं